जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे। तो नाज़रीन, अब्दुल गफ़ार मिनास हाज़िर खिदमत है चैप्टर 11 के साथ, चैप्टर नंबर 11 के साथ बुक 1 का है ये। तो आज देखते हैं कि हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस चैप्टर का क्या उन्वान है। तो सबसे पहले चलते हैं हम बोर्ड की तरफ, ताकि वहाँ पे ग्रामर और देख करने के बाद हम स्क्रीन पर जाएंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर 11 है हमारा। आज का हमारा जो उन्वान है वो है सागवा थासत गे चुस्यो। सागवा थासत गे चुस्यो। सागवा सेब, थासत गे 5, गे अदद के तौर पर इस्तेमाल हुए इकाई के चुस्यो दीजिए। दीजिए सेब 5 अदद दीजिए। सागवा थासत गे चुस्यो, ये हमारा उन्वान है। और इस पर हमारे इकाई में भी यानी कि काउंटर नाउन भी यूज़ होंगे, इसको काउंटर नाउन कहते हैं। और आपको पता है कि जो भी चीज़ों को गिनने के लिए गिनती इस्तेमाल होती है वो हमारे यहाँ प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल होती है, हना दुल से वाली। उसमें हम सारी चीज़ें उसी में गिनेंगे। और सीनो कोरियन में आपकी गिनती जो इस्तेमाल होती है वो आपकी मेन रकम के लिए इस्तेमाल होगी, मंथ के लिए इस्तेमाल होगी, ईयर के लिए इस्तेमाल होगी, वक्त के साथ इस्तेमाल होती है, मिनट में। इसी तरह प्योर कोरियन घंटों में वक्त के साथ इस्तेमाल होती है। और ये साथ साथ उम्र और उसमें भी आती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी सीनो कोरियन में आती है। लेकिन जितने काउंटर नाउन है ना, जो नाउन्स गिनने वाले के लिए इकाई है, यूनिट है, वो प्योर कोरियन में गिने जाएंगे। और हर चीज़ के गिनने के लिए उनका काउंटर नाउन डिफरेंट है। तो इसी चैप्टर में डिस्कस होने हैं। सबसे पहले ग्रामर को देख लेते हैं कि इसमें ग्रामर आई है आपकी मुनपब कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर है आपकी, और इसमें आया है चुस्यो दीजिए या दे। ये तो आपको पता है सेव लगा है, वैसे छूदा होता है देना, और सेव आप अपने साथ नहीं लगा सकते। ये पैटर्न ऐसा है कि रिस्पेक्ट के लिए दूसरों के साथ लगाते हैं। तो चुस्यो दीजिए या दें। तो जब भी किसी से कोई चीज़ मांगेंगे, लाइक के चेक ई सब्जेक्ट मार्कर चुस्यो, किताब दीजिए या किताब दें। ठीक है, किताब दें या दीजिए। मूल चुस्यो पानी दीजिए। सब्जेक्ट मार्कर ना भी लगे तो बोलने के अंदाज में आप कह सकते हैं मूल चुस्यो पानी दीजिए या दें। एक तो ये ग्रामर आई है, और इसके साथ दूसरी आई है, दूसरी ग्रामर है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है आ ओ चुस्यो। अब ये आए ओयो को फॉर्म के साथ है। अब ये जो चुस्यो आ रही है ये चीज़ों के साथ आ रही है, सारे इसमें आपके नाउन आ रहे हैं। ठीक है, नाउन आ रहे हैं, इसम आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके वर्ब होंगे। वर्ब मीन आपके जो फेल हैं, काम हैं। ठीक है, वो जब आप किसी को कहते हैं तो यूँ कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। तो आयो यो फॉर्म बनती है, जैसा कि लफ्ज़ है फेवोयो। फेवो का मतलब हो गया सीखें। ठीक है, या सिखा दीजिए, सिखाएं। तो ये हम यो नहीं लगाते इसके साथ, ये वाला यो उड़ता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आयो फॉर्म के साथ फेवो चुस्यो। अब हो गया सिखा दीजिए, सिखा दीजिए, फेवो चुस्यो। ठीक हो गया। इसी तरह मंदल दा लफ्ज़ है बनाना। मंदल दा तो हमने बनाया मंदरो यो, फ़िलहाल में बनाता हूँ या बनाएं। तो इसमें हम जब इस्तेमाल करें, मैंने बताया कि आ ओ फॉर्म ये इस्तेमाल होती है, सिर्फ ये यो उड़ा दिया जाता है। ये ओ अपनी जगह पर सस्टेन रहता है, ये ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंदरो, साथ लिख लेंगे मंदरो चुस्यो,
तो अब इसका मीनिंग्स बन गए बना दीजिए, ठीक है, बना दीजिए या बना दें। तो आप काम कह रहे हैं किसी को कि मुझे ये कर दीजिए, तो वर्ब के साथ होगा चुस्यो को रिक्वेस्ट के अंदाज में, ठीक है। इसको एक कमांड सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के अंदाज में कि आप किसी कहते हैं कि मुझे ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलाइट फॉर्म है, बहुत पोलाइट। ये पोलाइट फॉर्म है, हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, कि ऐसा कर दीजिए। तो इसमें भी आपकी रिक्वेस्ट आती है कि ये दीजिए और ये कर दीजिए, दोनों में ये फ़र्क है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ कि हमारा बाकी इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। काउंटर नाउन है वो भी डिस्कस करेंगे, डायलॉग क्या है, और पूरा चैप्टर जैसा हम करते हैं इंशाल्लाह आज भी मुकम्मल करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। जी नाजरीन, हम अपनी स्क्रीन पर हैं बुक के साथ, चैप्टर नंबर 11 के साथ, ठीक है। इसका उन्वान हमने अभी बोर्ड पर पढ़ा है, सागवा सेब थासत गे 5, गे अदद के तौर पे इस्तेमाल हुआ काउंटर नाउन है, चुस्यो दीजिए, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट में है ये फॉर्म, सागवा थासत गे चुस्यो सेब 5 अदद दीजिए, सागवा थासत गे चुस्यो सेब 5 अदद दीजिए। हक्सक मोकप्यो में स्टडी टॉपिक में आ गया मुल्फुम। मुल्फुम होता है प्रोडक्ट्स, चीज़ें, अशिया। खूमे हागी ख़रीदारी, मुल्फुम खूमे हागी चीज़ों की ख़रीदारी, परचेजिंग, टू परचेज़ गुड्स। मुनपॉप ग्रामर में आपके पास आ गया चुस्यो, अभी हमने इसको पढ़ा है कि दीजिए, दें। पोलाइट फॉर्म है, अपने साथ नहीं लगाते, दूसरों को रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये नाउन के साथ इस्तेमाल होगी, और आ और ओ चुस्यो ये वर्ब के साथ आपकी यूज़ होगी कि मेरे लिए ऐसा काम कर दीजिए। अब ओही वोकेबलरी में हमारे पास है ख्वाइल फ्रूट, और ग्वाक है और एंड, फ्रूट और शिंगन्योफुम फूड, ठीक है, खाने की अशिया, फ्रूट और खाने की अशिया। ख्वाइल ख्वा शिंगन्योफुम, जब गियक के साथ रियल मिलेगा तो ये नियन बन जाएगा शिंगन्योफुम, फ्रूट एंड फूड। नीचे इसके लिखा हुआ है वाफे, आपकी कैश मनी, पेपर नोट, वाफे मनी, मेत मुल्फुम चीज़ों की खूमें ख़रीदारी, मनी एंड परचेजिंग गुड्स। वाफे मेत मुल्फुम खूमे, वाफे मेत मुल्फुम खूमे यानी कि पैसे और चीज़ों की ख़रीदारी। वीरियो क्लॉथिंग ड्रेसेस, वीरियो वी जैसे उईसा पढ़ा हमने, वीरियो ये वैसे उईजा वाला वी है, वीरियो क्लॉथिंग ड्रेसेस। तो ये थेवाइल, ये गुफ्तगू नंबर 1 डायलॉग 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चुइन, ये तुआन है, जानते हैं आप इन साहब को जैसे, और ये चुइन कहते हैं मालिक को, ये इसकी शॉप है, ये इसकी मालकन है या मालिक है इसका। तो ये चुइन मालिक। ओसोस्यो वेलकम, ओसोस्यो वेलकम। तुआन ने सलाम किया, अनियंगास्यो अस्सलाम वालेकुम, अनियंगास्यो अस्सलाम वालेकुम। ई सागवा ओलमायो, ये सेब कितने के हैं, ई ये सागवा सेब ओलमायो कितने के हैं, ये वो आपका इज़ एम आर है, ठीक है, यहाँ पे आर के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। ई सागवा ओलमायो, ये सेब कितने के हैं, ई छन वानियो, ठीक है, ई सागवा ओलमायो ये सेब कितने का है, ई छन 2000 वॉन कोरियन करेंसी का नेम है, ई ए ओ इज़ एम आर ई है। ई छन वानियो 2000 वान के हैं, इट्स 2000 वॉन। तुआन कहता है थासत गे चुस्यो 5 दे दीजिए, थासत गे चुस्यो 5 दीजिए। अगर हम नीचे जाएंगे तो टिप में आ गया थानवी म्योंगसा यानी काउंटर नाउन, थानवी म्योंगसा 1 काउंटर नाउन्स 1, कि इनको चीज़ों को गिनने के लिए जो काउंटर नाउन इकाई बनाई गई है वो कोरियन लैंग्वेज में प्योर कोरियन की गिनती में इनको गिना जाता है। हना दुल से ने थासत योसत यलगुप योदल आहो योल, इसमें
तो यहाँ पे सागवा हो, सेब, ऑरेंज, माल्टा, उयू, दूध, एप्पल, ऑरेंज, मिल्क, इनके साथ लगेगा गे, ये सब के साथ लगेगा हनगे 1 अदद, 2 तूगे 2 अदद, सेगे 3 अदद। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीज़ों के लिए है। ठीक है, और ये ऊपर जैसे आपने लिखा है डिपेंडिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट डिफरेंट काउंटर नाउन्स आर यूज्ड, मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, सब के साथ एक जैसा नहीं होता। पहले हमने पढ़ा सागवा, ऑरेंज, उयू, एप्पल, ऑरेंज, मिल्क, इनके साथ लगेगा गे, हनगे, थूगे, सेगे। अगर होगा अंगूर, पौधो, अंगूर, बनाना, केला, कोत, फूल, यानी कि ग्रेप, बनाना, फ्लावर के लिए इस्तेमाल होगा। इनका काउंटर नाउन है सोंगी, सोंगी। तो ये हन सोंगी 1 अदद, यानी कि वो जो उसका पूरा, जिसको गुच्छा कहते हैं हम, हन सोंगी, तू सोंगी, से सोंगी। 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद, ये सोंगी बतौर अदद के लिए काउंटर नाउन के साथ काउंटर इस्तेमाल हुआ है। सुबक, तरबूज, फेचू, चाइनीज़ काबेज, जिसको बंद गोभी कहते हैं, इनके साथ इस्तेमाल होगा। तरबूज और फेचू के साथ वाटरमेलन, चाइनीज़ कैबेज, हनथोंग, तूथोंग, सेथोंग, हनथोंग, तूथोंग, सेथोंग। 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद। अगर होगा मुल, लिक्विड आपका कोई होगा मशरूबात में, और इसमें इन्होंने मुल और मैक्चू दिया है। मैक्चू मीन बियर, बियर एक शराब है, बियर भी। तो मुल लिक्विड में आपका आ जाएगा हन फ्योंग, अगर बोतल की शक्ल में है तो फ्योंग कहते हैं बॉटल को, बोतल। हन फ्योंग 1 बोतल, तू फ्योंग 2 बोतल, से फ्योंग 3 बोतल। इसके लिए हम लगाएंगे फ्योंग इन शेप ऑफ बॉटल, अगर बोतल की सूरत में है तो। अगर कॉफ़ी और जूस वगैरह हो या चाय हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ये जन, हन जन, एक कप, तू जन 2 कप, से जन 3 कप, ऐसे। और अगर खाना होगा, फप, कुकड राइस, पके हुए चावलों को कहते हैं कुक, सूप और फंचन साइड डिशेस को कहते हैं राइस, सूप, साइड डिशेस। उनके लिए लफ्ज़ होगा खरत, ये जो लफ्ज़ है ना खरत, ये खरत कहते हैं बर्तन को, एक बाउल को। हन खरत, तू खरत, से खरत, ये उनको उनकी डिशेस को गिनने के लिए, जैसे हम कहते हैं 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, इस तरह। तो नेक्स्ट पर हम जाएंगे ओही इल, वोकैबुलरी नंबर 1, ख्वाइल, ख्वा, शिंगन्योफुम, फ्रूट एंड फूड, फ्रूट एंड फूड। सागवा, सेब, एप्पल, सागवा, एप्पल। ऑरेंज, ऑरेंज, माल्टा, ऑरेंज। पौधो, ग्रेप, पौधो, ग्रेप, पौधो, अंगूर। सुबक, तरबूज, सुबक, तरबूज, वाटरमेलन। मुल, वाटर, मुल, पानी। जूस, जूस। उयू, दूध, उयू, मिल्क, उयू, दूध। पंग, पंग ब्रेड को कह रहे हैं, जैसे डबल रोटी कहते हैं हमारे यहाँ ब्रेड को, पंग, ब्रेड। फिर आगे राम्योन, राम्योन इंस्टेंट नूडल्स को कहते हैं, ठीक है, राम्योन, नूडल्स। फिर ख्वाजा, स्नैक्स को कहते हैं, ख्वाजा स्नैक्स, जैसे चिप्स वगैरह होती हैं, लेज़ वगैरह। फिर चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट को कहते हैं चॉकलेट, इंग्लिश का लफ्ज़ ही लिखा हुआ है चॉकलेट। जब भी इंग्लिश का लफ्ज़ लिखेंगे एस्पायरेटेड कंसोनेंट में लिखेंगे, चियत और खिया किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब इनकी मुनपब जो है ना, ग्रामर नंबर 1, जिसकी हमने अभी बोर्ड पर डिस्कस किया था, चूस्यो, चूस्यो दीजिए, ठीक है। चूस्यो अटैच टू ए नाउन इज़ यूज टू पोलाइटली रिक्वेस्ट और पोलाइटली कमांड समथिंग, किसी चीज़ के लिए। इट्स ऑफन यूज्ड फॉर ए परचेजिंग आइटम्स, ज़्यादातर ये परचेजिंग आइटम के लिए ज़रूरत होती है, यूज़ होते हैं। तो मुल चूस्यो, पानी दीजिए, तो ने योगी ये हो, ये अब योगी, ये मतलब ये नहीं कि ने यहाँ है, नहीं, ने जी ये है। मुल चुस्यो, पानी दीजिए, ने योगी ये हो, ये है। सेकंड सेंटेंस में ऑरेंज थासत गे चुस्यो, माल्टे 5 अदद दीजिए। ओलमायो कितने के हैं, कीमत के लिए ओलमायो कितने के हैं। मानवानी मिदा,
10,000 वॉन के हैं। 10,000 वॉन को कहते हैं मान वॉनी मीदा 10,000 के हैं। अगर इसमें चुस्यो का और द्रिलकायो का, ये द्रिलकायो, ठीक है, क्या दूं, किसी के पूछना कि आपको क्या दूं, तो चुस्यो उसका ये हमेशा आंसर में होता है, जवाब में। मोल द्रिलकायो आपको क्या दूं, मोल द्रिलकायो आपको क्या दूं, तो जवाब में उसने कहा पांग हागो। हागो आपने एंड के तौर पर पढ़ा हुआ है, और यानी एंड। पांग डबल रोटी और उयू चुस्यो दूध दीजिए। पांग हागो उयू चुस्यो डबल रोटी और दूध दीजिए। अब योनसप एल आ गया, योनसप 1। मश्क नंबर 1, मश्क नंबर 1 में आप देख लीजिए, ये क्रीम उल फोगो, फोगो तस्वीर देखकर अल माजन सही मिलती हुई थानो लफ्स योंग्योल हास्यो, इसको मैच करें, योंग्योल हास्यो कनेक्ट करें, मैच करें। तो ये आपके सामने इसको कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं सागवा, तो सागवा यहाँ लिखा हुआ है, ये सागवा है, ठीक है। दिगत के साथ इसको मिलाएंगे, इसको अंगूर को पौधों के साथ मिलाएंगे, इसके साथ रील के साथ, ये इसके साथ मिलाएंगे जी, ये पौधों इसके साथ, और फिर मुल को हम यहाँ मिलाएंगे गी के साथ, ये मुल पानी, ठीक है। और डबल रोटी को हम मिलाएंगे पंग के साथ, ये पंग ब्रेड। अगर हम नेक्स्ट तस्वीर पे जाएंगे तो घरीम उल फोगो तस्वीर देखकर फोगी छोरम मिसाल की तरह मुंजंग उल फ़िक्रा सेंटेंस, मुंजंग फ़िक्रा सेंटेंस जुमला वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए, वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए, ठीक है। फॉलोइंग द एग्जाम्पल कंप्लीट द कन्वर्सेशन। फोगी एग्जाम्पल मिसाल, मो द्रिलकायो आपको क्या दूं, जवाब में है सागवा थासत के चुस्यो 5 सेब दे दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मो द्रिलकायो आपको क्या दूं, तो ये 2 है ना, ये सागवा थू गे चुस्यो यहाँ लिखिएगा, सागवा थू गे चुस्यो। फिर कहता है मो द्रिलकायो आपको क्या दूं, तो ऑरेंज थू गे चुस्यो 2 माल्टे दे दीजिए। मो द्रिलकायो आपको क्या दूं, ऑरेंज थू गे चुस्यो 2 माल्टे दे दीजिए। अब ब्रेड 4 हैं, तो मो द्रिलकायो आपको क्या दूं, तो क्या कह रहे हैं पंग ने गे चुस्यो, यहाँ पे लिखना है आपने, मो द्रिलकायो पंग ने गे चुस्यो 4 अदद ब्रेड दे दीजिए। तो ये हना दुल से वाली गिनती इस्तेमाल हो रही है। तो जब हम कहेंगे ना, नेत गे नहीं कहते, ने गे कहते हैं जब चीज़ें गिनी जाती हैं, तो नीचे वाला शीयत, नेत वाला शीयत गायब कर देते हैं, तो ने पढ़ा जाता है। मो द्रिलकायो पांग ने गे चुस्यो, मो द्रिलकायो क्या कह रहा है, उयू हन गे चुस्यो 1 अदद दे दीजिए दूध। अब थेवा ही गुफ्तगू नंबर 2 में जाते हैं, तो यहाँ पर रिहान है और ये चुइन है। चुइन जैसे मैंने बताया मालिक है, शॉपकीपर, किसी चीज़ के भी मालिक को चुइन कहते हैं, ओनर को। तो रिहान कह रहा है साजिंग नेम, साजिंग नेम यूँ तो अपने बॉस को कहते हैं काम करने में, मालिक को कहते हैं, किसी कंपनी के प्रेसिडेंट को कहते हैं, लेकिन चूँकि एहतरामन कहा जाता है, ठीक है। साजिंग नेम ई उंदोंगवा, ई से ये, उंदोंगवा स्पोर्ट्स शूज़ स्निकर, स्पोर्ट्स शूज़ ओलमायो कितने के हैं। साजिंग नेम ई उंदोंगवा ओलमायो, साजिंग नेम ये स्पोर्ट्स शूज़ कितने के हैं। चुइन जवाब दे रहा है ओ मान ओ छोन वानी ओ, यानी कि 55,000 वान के हैं। ओ मान ओ छोन वानी ओ 55,000 वॉन के हैं। तो रिहान ने कहा ओ मान ओ छोन वानियो 55,000 के, चुम पिसायो थोड़े महंगे हैं, चुम पिसायो थोड़े महंगे हैं, कक्का चुस्यो, ये आपका आ गया सेकंड पैटर्न। कक्ता होता है लेस करना, डिस्काउंट करना, कक्का चुस्यो डिस्काउंट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो ये आ चुस्यो यानी कि कक्का चुस्यो, ठीक है, लेस कर दीजिए। अब रिहान का ये जुमला नहीं, एक्चुअली यहाँ जुमला छुइन का होना चाहिए, ये जो सेंटेंस है ना, ये छुइन का है। आखरे ओ आई सी आरा सोयो, ठीक है समझ गया। ओ मान वान चुस्यो 50,000 वान दे दीजिए, ओ मान वान चुस्यो 50,000 वान दे दीजिए। तो ये इसके नीचे भी आपकी थानवी म्योंगसा 2 काउंटर नाउन 2 मौजूद हैं गिनने के लिए। छोजंग कहते हैं आपके सूट्स को, फार्मल जो सूट है छोजंग। हानबुक कहते हैं कोरियन ड्रेस को।
इन लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होगा सूट, हनबुक यानी कोरियन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को हनबुक कहते हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा बोल, गिनने के लिए, हन बोल, थू बोल, से बोल, ठीक है, 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद ड्रेसेस में। और उंदोंगवा शूज़ होंगे, ठीक है, छंगअप दस्ताने होंगे, ग्लव्स, यंगमल सॉक्स होंगी, जराबें, यानी शिम्बल टोटली जूतों को कहते हैं, लेकिन उंदोंगवा स्पोर्ट शूज़, छंगअप, ग्लव्स और यंगमल सॉक्स, इनके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ख्योले। इनका काउंटर नाउन है ख्योले, हन ख्योले, यानी ये जोड़े के तौर पर इस्तेमाल होगी। आप देखिए ना, जूतों का जोड़ा होता है, ग्लव्स का होता है और सॉक्स का। तो हन ख्योले 1 जोड़ा, तू ख्योले 2 जोड़े, 3 ख्योले 3 जोड़े। अगर आपकी कोई मशीनरी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई किसी किस्म की मशीनरी होगी, यहाँ पे उन्होंने टेलीविज़न लिखा है, टेलीविज़न, नेंगजंगो रेफ्रिजरेटर और छादोंग छा कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, तो इनके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दे। सिर्फ इसके लिए नहीं है, कंप्यूटर के लिए, कैलकुलेटर के लिए, कोई भी मशीनरी किसी किस्म की हो तो उसके लफ्ज़ काउंटर नाउन दे इस्तेमाल होता है। हन दे 1, तू दे 2, से दे 3 अदद। अगर लोगों के सारम, सारम कहते हैं पर्सन्स को, पीपल्स को, नॉट अ मेल और फीमेल, सारम। तो औरिनी बच्चे हों, अगर छोटे हों, हाक्सिंग स्टूडेंट्स, चिंगू फ्रेंड्स, पर्सन्स चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है म्योंग, म्योंग बेतकल्फ़ी के साथ। हन म्योंग 1 पर्सन, थू म्योंग 2 पर्सन, से म्योंग 3 पर्सन। और अगर बड़े हों, इसमें रिस्पेक्टेबल लोग हों, मतलब दादा हैं, दादी हैं, सुन नेम, कस्टमर वगैरह, उम्र के बड़े, डेजिग्नेशन में बड़े, तो उनको रिस्पेक्ट के लिए उनको कहते हैं हार अबू जी दादाजी, हल मोनी दादी, सुन नेम कस्टमर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कस्टमर। इनके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बोन। फिर म्योंग नहीं लगाएंगे, म्योंग आप बेतकल्फ़ी के लिए लगाते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने के छोटों के साथ। तो हन बुन 1 पर्सन, थू बोन 2 पर्सन, से बोन 3 पर्सन। इसी तरह कोई भी दोंगमुल कहते हैं जानवर को, ठीक है, एनिमल्स को दोंगमुल कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने खोयंगी कैट, खांगाजी, ठीक है, खांगाजी डॉग यानी कि छोटा सा जो कतूरा होता है, सेंगसन मछली, फ़िश, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मारी। एक काउंटर नाउन इसका मारी है, हन मारी 1 अदद, थू मारी 2 अदद, से मारी 3 अदद। इसी तरह OVE वोकेबलरी नंबर 2, OVE वोकेबलरी नंबर 2, वाफे वा मुल्फुम खूमे, यानी मनी एंड परचेजिंग गुड्स, ठीक है, पैसे और चीज़ों की ख़रीदारी। तो यहाँ पे कहते हैं थोन, कहते हैं रकम को, मनी को, थोन रकम को, और ह्यंगम कैश को कहते हैं, नगद, ह्यंगम नगद, कैश, थोन, ठीक है, मनी। थोंगजोन कोइन को कहते हैं सिक्का, थोंगजोन सिक्का, कोइन, कोइन। छीपे पेपर मनी यानी नोट को कहते हैं, छीपे नोट। शिनयोंग खाद क्रेडिट कार्ड, शिनयोंग खाद क्रेडिट कार्ड। फिर कहते हैं कप, इसमें हम कप पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको अगर इसके आगे ई अंग आएगा तो फिर शीयत आगे जाकर बोला करेगा, वरना कप पढ़ा जाएगा क्योंकि ये गियक नियन दिगत रियल मियम बीअप शीयत। तो शीयत से पहले बीअप आता है, इसके कॉन्सोनेंट की तरतीब में इस पर बीअप पहले पढ़ा जाएगा, कप अकेले, ठीक है। खाग्योक कीमत, कप और खाग यानी रेट, प्राइस, टैग नहीं है मकसद इसका, ठीक है। कप रेट, खाग्योक भी रेट, प्राइस, कीमत, टैग को नहीं मैं कह रहा इसमें। सादा चीप, सादा सस्ता, चीप। पिसादा महंगा, एक्सपेंसिव, पिसादा महंगा, एक्सपेंसिव। कप्सुल कक्ता टू बारगेन, यानी कप्सुल कक्ता रेट कम करवाना, डिस्काउंट करवाना, कप्सुल कक्ता टू बारगेन। नौथा, नौथा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एस्पायरेशन रूल में हियत के बाद थियत आए ना, जब ये जमा होगा तो थियत दिगत जो है ना थे की आवाज़ देगा, थियत की। नौथा यानी टू पुट इन करने के लिए नौथा यानी डालना, शॉपिंग बैग में किसी चीज़ में, नौथा टू पुट इन। सादा पैक करना, सादा रैप अप करना, यानी कि उसका ज़्यादा यूज़ होता है फोजंग हादा, पैक करना, फोजंग हादा भी पैक करना और सादा भी पैक करना होता है।
फाकूदा तब्दील करना, फाकूदा तब्दील करना, और ख्यूवन हादा भी होता है तब्दील करना, टू एक्सचेंज। फाकूदा एंड ख्यूवन हादा दोनों का मतलब है टू एक्सचेंज, तब्दील करना। वाम्बुर हादा टू रिफ़ंड, वाम्बुल हादा वापस करना, टू रिफ़ंड। इसके नीचे उन्होंने ग्रामर 2 को आपके साथ टच किया है, मोनपॉप 2 ग्रामर नंबर 2। आ ओ चुस्यो, ये पहले हमने जो सिर्फ चुस्यो लगाया था, ये चुस्यो ये सिर्फ नाउन के साथ था कि ये चीज़ दीजिए, ये दीजिए, और यहाँ पर आ गया वर्ब के साथ, आ ओ चुस्यो। आ ओ चुस्यो अटैच टू ए वर्ब expresses a polite request or a polite command that someone do something for the speaker, कि आप बोलने वाले के लिए वो क्या करते हैं। तो फोंगतू ए नो द्रिल का पहला सेंटेंस है, क्या लिफाफे में डाल दूँ। फोंगतू कहते हैं शापर को, लिफाफे को, तो क्या मैं लिफाफे में डाल दूँ। फोंगतू ए द्रिल का यो ने जी, नो चुस्यो डाल दीजिए, नो चुस्यो डाल दीजिए। सेकंड सेंटेंस है छो खाबंग उल फोजंग हे चुस्यो, वो बैग पैक कर दीजिए। छो खाबंग उल फोजंग हे चुस्यो, वो बैग पैक कर दीजिए। ने अलगे समीदा, जी मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। तीसरा सेंटेंस है ई ओंदोंग वारुल वाम्बुल हे चुस्यो, ई ओंदोंग वा ये स्पूट शूज वाम्बुल हे चुस्यो, वापस कर लीजिए, रिफ़ंड कर दीजिए। कह रहे छेसोंगा मीदा माजरत चाहते हैं, छेसोंगा मीदा आई एम सॉरी। वाम्बुल खीगान यानी कि वापसी का दौरानिया, खीगान क्या कहते हैं, ड्यूरेशन, ठीक है, वापसी की मुद्दत, ड्यूरेशन ही, ई सब्जेक्ट मार्कर है। छीना समीदा गुज़र गई है, छेसोंगा मीदा माफ़ी चाहता हूँ। वाम्बुल खीगान ही छीना समीदा वापसी का वक्त ख़त्म हो गया है, गुज़र गया है। यूनसफ 2 वोकैबुलरी अपना मश्क नंबर 2, करीम तस्वीर उल ऑब्जेक्ट मार्कर तस्वीर, फोगो देखकर, अल माजन सही मिलती हुई, थानो वर्ड, योंग्योल हास्यो जोड़िए, योंग्योल हास्यो मैच कीजिए, जोड़िए, ठीक है, कनेक्ट कीजिए। तो थोंगजन सिक्के को कहते हैं, क्वीन को, तो ये आपका है, इसका जवाब ये आएगा। इसी तरह आप कहेंगे छीफे, नोट के साथ दिगत लगेगा, 2 नंबर के साथ छीफे लगाएंगे ये नोट, और कार्ड के साथ लगेगा ये शिनयोंग खाद, इसके साथ क्रेडिट कार्ड, और आपका लगेगा कप, ये इसकी वजह से रेट, यहाँ पर ये कप रेट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है फोगी नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2, फोगी छोरम मिसाल की तरह, आ ओ चुस्यो रुल सायोंग हेसो, कह रहा आ ओ चुस्यो को इस्तेमाल करके, सायोंग हेसो यूज़ करके, मुंजंगुल सेंटेंस को, फ़िक्रे को, वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। फोगी में है एग्जांपल में, उंदोंग वारुल वाम्बुल हादा के स्पोर्ट्स शूज़ वापस करना, उंदोंग वारुल वाम्बुल हे चुस्यो, स्पोर्ट्स शूज़ वापस कर लीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ वापस कर लीजिए। आप इन्होंने कहा फोंगतुए नो नोथा, लिफाफे में डालना, तो कह रहा है फोंगतुए नो चुस्यो, यह क्या बन जाएगा, नो चूसे लिफाफे में डाल दीजिए। ई पांगुल फोजंग हादा, ये ब्रेड पैक करना, तो कह रहा है ई पांगुल फोजंग हे चुस्यो, ये ब्रेड पैक कर दीजिए। ई पांगुल फोजंग हादा, इसको आप हा को हे बनाएंगे, आगे यो लगाए, ई पागुल फोजंग हे, और आगे लगाएंगे चुस्यो। ये आपकी लास्ट पर आगे इसकी मशकें लिखी हुई हैं, जहाँ पर इसके आंसर हैं उसके पास पहले। ई उयुरुल फाकूदा, ई उयुरुल फाको, फाको चुस्यो, ये बदला दीजिए, ये दूध बदला दीजिए। ई उयुरुल फाकूदा, ये दूध बदला दीजिए। आची में छोना हादा, सुबह फ़ोन करना, तो इसका बनेगा आच में छोना हे चुस्यो, इस हा को हे करके आगे यो लगाएंगे, यो नहीं लगाएंगे बल्कि ओयो लगाएंगे, चुस्यो लगाएंगे। तो आची में छोना हे चुस्यो, सुबह फ़ोन कीजिए। उमशिकुल मंदल दा खाना बनाना, तो उमशिकुल मंदरो चुस्यो, मंदरो चुस्यो बना दीजिए, उमशिकुल मंदरो चुस्यो खाना बना दीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 थी। ये आपकी अपनी एक्टिविटीज़ है, इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फोगी छोरो मिसाल की तरह छिंगू व दोस्त के साथ यागी है बोसियो बात कीजिए। फॉलोइंग द एग्जाम्पल क्रिएट ए कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स,
चुइन मालक कह रही है ओसो ओस्यो वेलकम। सोन नेम कस्टमर कहता है सागवो ईसायो, सागवा ईसायो क्या आपके पास सेब हैं? चुइन कहती है ने ईसायो जी मेरे पास हैं। ये ईसायो हैज़ है। सोन नेम कह रहा है ओलमायो कितने के हैं? छोनवानियो 1000 वान का है। थासत गे चुस्यो 5 दे दीजिए। इसी तरह ये आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होगी। और छोंगबो इन्फॉर्मेशन में आपकी क्लोथिंग आ गई है। वीरियो क्लोथिंग, वीरियो क्लोथिंग। छीमा स्कर्ट, छीमा स्कर्ट। फाजी पैंट्स, फाजी पैंट्स। टी शर्ट, टी शर्ट तो टी शर्ट, टी शर्ट। छम्बा जैकेट, छम्बा जैकेट। उंदोंगवा स्नीकर्स, उंदोंगवा स्पोर्ट शूज़। खूदू ड्रेस शूज़ को कहते हैं, खूदू ड्रेस शूज़। स्लीपो स्लीपर, स्लीपो स्लीपर। छंगवा रेन बूट, बारिश वाले जूते, छंगवा रेन बूट्स। यांगमाल सॉक्स, यांगमाल सॉक्स। छंगप ग्लव्स, दस्ताने, छंगप ग्लव्स। मोक्तोरी स्कार्फ, मोक्तोरी स्कार्फ। मोजा कैप, मोजा कैप और हैट। नेकटाई, टाई को कह रहे हैं नेकटाई, नेकटाई। खाबंग बैग, खाबंग बैग। अंग्योंग ग्लासेस, अंग्योंग ग्लासेस। और सन ग्लासेस, सन ग्लासेस। अब आपका ईपीएस टॉपिक में आ गया आपका थिक्की। लिसनिंग का है आपका ये। लिसनिंग के लिए आपको एज इट इज़ जैसे रोज़ बताता हूँ इंशाल्लाह आज भी वही है कि आप एक लफ्ज़ 2 बार बोला जाएगा। तो आपका ये 11वां चैप्टर है, इसमें लिसनिंग है। जो उन्होंने पहले बोला है वो उसमें और एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, इसको फिर देख लें 1 से 3 तक एक ही जैसे। छल थुक्को सही सुनकर, छल वेल थुक्को सुनकर। नेयंग ख्वा तफसील के साथ। ख्वांगे इन्नन रिलेटेड, ख्वांगे इन्नन रिलेटेड। घरीमोल खरीमोल तस्वीर। खोरशिपशो सेलेक्ट करें। तो उन्होंने बोला है सूबक, सूबक यानी उन्होंने 4 नंबर बोला है। सूबक तरबूज, ये 4 नंबर ये जवाब है। दूसरे पे उन्होंने पूछा है, बोला है मुल, मुल पानी, 1 नंबर जवाब हो गया मुल पानी। तीसरे में उन्होंने आपको लिसनिंग के पेपर में आवाज़ आएगी रामयोन थूगे, रामयोन थूगे। तो जहाँ पे 2 हैं तो 2 जवाब आएगा। रामयान 2 अदद थूगे, रामयान 2 अदद थूगे। चौथे और 5वें का छिलमुन उल थुक्को सवाल सुनकर, छिलमुन सवाल उल ऑब्जेक्ट मार्कर थुक्को सुनकर। छिलमुन उल थुक्को सवाल सुनकर अल माजन सही मिलता हुआ थे दापुल जवाब खोरशिपशो चूज़ करें। सवाल किया गया है ई सागवा उल मायो ये सेब कितने का है? ई सागवा उल मायो ये सेब कितने का है? चूँकि लिसनिंग में है और ये आपकी बुक 1 के 298 298 पेज पर ये 11 नंबर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ भी है। तो उसका जवाब आएगा छनवानियो, छनवानियो। बाकी 3 नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा ई सागवा उल मायो ये सेब कितने का है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते सागवायो सेब है, या कहेंगे ओगे चुस्यो 5 अदद दी, थासद के चुस्यो 5 अदद दीजिए, या कहेंगे सागवा का माना है सेब ज़्यादा है। जो प्रॉपर जवाब है वो ये छनवानियो। उन्होंने सागवा उलमायो सेब कितने का है? तो क्या 1000 वॉन का है। 5वां क्वेश्चन है मो द्रिलकायो आपको क्या दूं? मो द्रिलकायो क्या दूं? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था द्रिलकायो के साथ आपका चुस्यो का कम्बिनेशन है। उन्होंने पूछा आपको क्या दूं? तो आप कहें उयो चुस्यो दूध दीजिए, उयो चुस्यो दूध दीजिए। बाकी 3 जैसे आप ऊपर एग्जाम्पल दिए ये भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपका आ गया रीडिंग का ईपीएस टॉपिक 21 रीडिंग का। थाम नेक्स्ट या फॉलोइंग क्रीम उल तस्वीर फोगो देखकर मानन मिलता हुआ थानो लफ्ज़ ना या मुंजंग सेंटेंस फ़िक्रा खोरशिपशो सेलेक्ट करें। तो ये है आपकी पैसे हैं तो रकम को हम क्या कह रहे हैं? थोन पहला जवाब है इसका। दूसरे का है सागवा सेब है, ये सागवा सेब। और तीसरे का है देखिए किस बात पे बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये 5 लाख वॉन लिख दिया तो इसका मतलब है फिसायो महंगा है, फिसायो महंगा है।
फिर आ गया 4 से 5 चौथा और पाँचवां क्वेश्चन, फिन खाने खाली जगह में थ्रो खल जाने वाली खाजंग ज़्यादा आल माजन मिलती हुई गौसल खोरशिपशो सेलेक्ट करे। ई ऑरेंज ये ऑरेंज ये माल्टा कितना क्या आएगा, ओलमायो कितने का है, ओलमायो कितने का है। जवाब में है ई छनवानियो 2000 का है, क्योंकि ये नुगु का मतलब होता है कौन, ये नहीं लग सकता वहाँ पर। ये ओदी कहाँ ये भी नहीं लगता, और उंजे कब ये भी नहीं लगता। यहाँ पर मतलब लगेगा कितना का, तो उलमायो कितने का है, पहला जवाब है इसका। पांचवा सवाल है ई उंदंग वानुन ओमान ओछन वानियो, ये स्पोर्ट शूज़ ओमान ओछन वानियो 55,000 के हैं। चुम पिसायो थोड़े महंगे हैं। आरा सोयो ओ मान वान चुस्यो 50,000 वान दीजिए। तो फिर उन्होंने 55 से 50 किए, इसका मतलब है उसने कहा चुम पिसायो, तो क्या होगा, काका चुस्यो लेस कर दीजिए। ये तीसरा जवाब है इसका, काका चुस्यो कम कर दीजिए। तो इसका जवाब नंबर 3 है। तो नाज़रीन आपने अपने बुक का चैप्टर 11 भी कर लिया 1 का। तो अब आपके सामने मैं ज़रा हाज़िर होता हूँ, तो आपको खुदा हाफिज़ करता हूँ। जी नाजरीन, तो कैसा लगा आपको चैप्टर नंबर 11 ग्रामर से लेकर ईपीएस टॉपिक तक? इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में आगाह कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है, समझ भी आई है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर तक। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरिया पाइंदाबाद।